हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आई एम विजेंद्र सिंह। जैसा कि आप सबको पता है कि जो पिछली क्लास में मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कुछ बताया था, आज उसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम थोड़ा सा फोर्स के बारे में और एनालिसिस करेंगे। जिससे फोर्स की हम बात कर रहे थे, कोई भी फोर्स, ध्यान सुनो, जो फोर्स होती है, फोर्स में हमने तीन चीजें देखी थी। फोर्स के बारे में जब बात करते हो, फोर्स कैसा एक क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर क्वांटिटी में हमें दो चीजें जाननी होती हैं। क्या? एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। फोर्स के साथ एक और चीज होती है, जब हम बॉडी की डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हो, हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब हम बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जैसे मैं एग्जांपल से देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास एक नट बोल्ट है, या सिंपल सा एक लैडर वाला केस ले लेता हूं, या आप नट बोल्ट का एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक बोल्ट है, एक नट है आपके पास, ये नट है आपके पास, ठीक है। इसको मुझे किसी स्क्रू में फंसा हुआ है, एक नट के अंदर, बोल्ट के अंदर नट फंसा हुआ है इस तरह से, इसके अंदर मेरे को इसको ओपन करना है, मुझे इसको ओपन करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्पैनर लूंगा, मैं एक स्पैनर लूंगा, इस तरह से एक स्पैनर लूंगा, उस स्पैनर को यूज करूंगा, उस स्पैनर को यूज करूंगा और यहां पे फोर्स लगाऊंगा। फोर्स लगाने के दो तरीके हैं। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा इस तरह से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा 100 न्यूटन, और सेम फोर्स यहाँ 100 न्यूटन लगाऊंगा, इसको पुश करूंगा तो ये इस तरह से रोटेट होगा। ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अगर सेम फोर्स में मैं सेम डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई करूं, तो आपको क्या लगता है कि दोनों केस में से किस केस में आसानी से रोटेशन होगा? सर, जो जितना डिस्टेंस दूर होगा वहां से आसानी से नट आपका ओपन होगा, जो नट है वो आसानी से ओपन होगा इस वाले केस से। क्यों सर? अब देखो दोनों चीजें, सर फोर्स का डायरेक्शन दोनों केस में सेम है। दोनों केस में ऐसे समझो, ये मेरा हाथ है, मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं, तो एक फोर्स ये है, ऐसे घुमा रहा हूं, दूसरा यहां लगा रहा हूं। दोनों केस में क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट होता है तो जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जब भी हम बॉडी डायनेमिक्स की बात करेंगे, आप पार्टिकल की डायनेमिक्स की बात करो, सिर्फ दो ही चीजें हमें देखनी होंगी। जब पार्टिकल डायनेमिक्स की बात करेंगे हम, तो हमें सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। जब बॉडी की बात करेंगे तो हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट इज थर्ड इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहां तक क्लियर है सभी को? अब सुनो, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके चलता हूं, दैट इज, जो हमारा टॉपिक है दैट रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, किसी भी फोर्स को रिजोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं वो समझो पहले। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है वो समझाता हूं, ध्यान सुनो। जैसे एक ब्लॉक है हमारे पास, सपोज ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, सपोज 200 न्यूटन, 200 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया। इस ब्लॉक के ऊपर टेंडेंसी होगी क्या? इस डायरेक्शन में मोशन होने की। अगर मैं 200 न्यूटन फोर्स, ये हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर हमने राइट साइड में 200 न्यूटन फोर्स लगाया तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी राइट साइड मूव करने की। अगर इसी ब्लॉक पे, सिमिलर ब्लॉक मैं फिर से लेता हूं और एक दूसरा फोर्स लगाता हूं ऊपर से नीचे की ओर, 200 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दी फोर्सेस आर सेम। दोनों ही फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। बट यहां पे क्या होगा, इस केस में आपका ब्लॉक मोशन की टेंडेंसी में होगा, इस केस में ब्लॉक के पास क्या टेंडेंसी है? ये जो फोर्स है 200 न्यूटन का, इस ब्लॉक को जमीन में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, और ब्लॉक किस पोजीशन में, कंडीशन में रहेगा, किस स्टेट में रहेगा? रेस्ट की स्टेट में। लेकिन अगर मैं तीसरा कंडीशन लूं, ये समझो एक ये तीसरा केस है, सेम ब्लॉक, सेम फोर्स, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, आप थोड़ा सा विजुलाइज करना, अगर मैं किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फोर्स लगाऊं, इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई करूं, तो उस इंक्लाइंड फोर्स की वजह से क्या होगा? अब आपको फील हो रहा होगा कुछ इस तरह का केस है कि सर एक ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग को आप कैरी करके इस तरफ लेके जाते हो, और यहाँ पे अगर व्हील लगे हुए हैं तो ये आगे भी बढ़ता है, और कई बार अगर आप ज्यादा फोर्स लगा दे तो ब्लॉक जो ग्राउंड से ऊपर भी उठ जाता है। मींस इस फोर्स के दो इफेक्ट होंगे। क्या? इस ब्लॉक के दो इफेक्ट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में मूव भी करेगा, और एक इफेक्ट होगा इस ब्लॉक को जमीन में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा ग्राउंड की तरफ। मींस जो हमारे पास कोई फोर्स है 200 न्यूटन का, इसके दो इफेक्ट होंगे, मतलब एक एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट होगा, एक वाई डायरेक्शन में इफेक्ट होगा। जो एफ का एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट होगा इसको हम एफ एक्स बोलेंगे, जो वाई डायरेक्शन में होगा इसको एफ वाई बोलेंगे। तो किसी भी फोर्स के जो दो कंपोनेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, उन दोनों कंपोनेंट्स को
जब हम रिजॉल्व करते हैं, उस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो उसी को बोलते हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ इस चीज को। ऐसे समझो, मान लीजिए कोई फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है, ये कोई फोर्स है एफ, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया हुआ एक्स, थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाया, थीटा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, सर इसका एक इफेक्ट होगा कौन सा, एक्स डायरेक्शन में, और एक इफेक्ट होगा वाई डायरेक्शन में। सपोज एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हमने एफ एक्स लिखा, वाई डायरेक्शन के फोर्स को एफ वाई लिखा, ठीक है। इस एफ वाई को मैं यहां से उठा के यहां लेके आता हूं, इस एफ वाई को मैं वहां से उठा के यहां पे लेके आया हूं इस जगह, ये एफ एक्स है हमारे पास, इस एफ वाई के फोर्स को मैं यहां पे उठा के लेके आया, हमें क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला। ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है। अगर ये थीटा और ये फोर्स एफ है, तो इस ट्रायंगल से अगर मैं लिखूं साइन थीटा, ध्यान से देखो, अगर साइन थीटा लिखूंगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर एफ वाई और हाइपोटेन्यूज एफ, तो यहां से एफ वाई आपको मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं कॉस कंपोनेंट लूं, कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है एफ एक्स और हाइपोटेन्यूज है एफ, तो यहां से एफ एक्स निकल के आएगा एफ इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन है एफ एक्स और एक एफ वाई का, ध्यान से सुनो। एफ इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं तो हमें क्या मिलेगा, सर ऐसे समझो एक फोर्स था, उसके हमने दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। अगर इन्हीं कंपोनेंट्स को मैं स्क्वायर करके ऐड करूं, मींस एफ एक्स स्क्वायर करूं प्लस एफ वाई स्क्वायर करूं, लेफ्ट साइड दोनों का स्क्वायर करूं ऐड करूं, ऐसे राइट साइड स्क्वायर ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें मिलेगा। सर एफ एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर कॉमन लोगे, एफ स्क्वायर, जो ये बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपके पास रिलेशन मेरा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। तो यहां से हम एफ लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बना, मैं इस चीज को यहां लिख आता हूं, जो हमारे पास रिजल्टेंट या जो टोटल फोर्स का फॉर्मूला बना वो बना एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। मतलब किसी भी फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक भी कर सकते हैं, और दो डायरेक्शन में अगर फोर्स गिवन है, मींस एक्स डायरेक्शन में फोर्स गिवन है और वाई डायरेक्शन में फोर्स गिवन है, तो उसको हम इक्विवेलेंट फोर्स भी निकाल सकते हैं, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। तो इसी को हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे टीडीसी की यूट्यूब चैनल टीडीसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।